ऐच्छिक हिंदी प्रश्न पत्र का नाम है नाटक तथा एकांकी। इसके अंतर्गत नाटक है धरती आबा। तो आज हम धरती आबा के नायक बिरसा मुंडा के चरित्र चित्रण को लेकर इस वीडियो लेक्चर में विचार करने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों, धरती आबा के भगवान, नायक या पिता बिरसा मुंडा को लेकर आज इस वीडियो लेक्चर में हम चर्चा करने जा रहे हैं। धरती आबा बिरसा मुंडा के जीवन संघर्ष पर केंद्रित नाटक है। बिरसा के संघर्ष भरे जीवन में मुंडाओं के लिए स्थान है। जनजातीय समाज के नायक बिरसा मुंडा पूरे भारतीय समाज के रूप में उभरते हैं और गुलामी के कठिन जीवन से मुक्ति के लिए आंदोलन आरंभ करते हैं। वह मुंडाओं को संगठित करते हैं और नई सामाजिक तथा आज़ादी के लिए लड़ते हुए संघर्ष करते हैं। तो ऐसे बिरसा मुंडा के चरित्र चित्रण को लेकर हम चर्चा करने लगे हैं। धरती आबा यह नाटक ऋषिकेश सुलभ द्वारा लिखित नाटक है। स्वतंत्रता पूर्व भारत में अंग्रेजों के खिलाफ आदिवासी समुदाय को संगठित करते हुए अंग्रेजों से लोहा लेने वाले महापुरुष बिरसा मुंडा के जीवन पर केंद्रित प्रस्तुत नाटक में बिरसा मुंडा के जीवन से संबंधित महत्वपूर्ण घटनाओं को नाटकीय रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास नाटककार ने किया है, जिसका आधार स्वर्गीय सुरेश कुमार सिंह की पुस्तक बिरसा मुंडा और उनका आंदोलन तथा महाश्वेता देवी के जंगल के दावेदार उपन्यास है। प्रस्तुत नाटक के द्वारा नाटककार ने बिरसा मुंडा के व्यक्तित्व की सूक्ष्मता को विवेचित करने का प्रयास इस नाटक के माध्यम से किया है। बिरसा मुंडा का संगठन कौशल्य, साथ ही उनके भीतर स्थित उनके पुरोगामी विचारों को प्रस्तुत करते हुए उनके मानवतावादी रूप को विवेचित करने का प्रयास नाटककार ऋषिकेश सुलभ जी ने इस नाटक के माध्यम से किया है। आज़ादी के पूर्व परिस्थिति में अंग्रेजों द्वारा आदिवासी समुदाय पर होने वाले अत्याचार तथा जंगलों एवं उनकी संस्कृति पर किए जाने वाले अतिक्रमण का विरोध करते हुए आदिवासी जन समुदाय को संगठित करते हुए उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ उलगुलान अर्थात क्रांति का आंदोलन चलाया था। आज़ादी के लड़ाई में उनका यह योगदान भुलाया नहीं जा सकता। साथ ही आदिवासी जन समुदाय में स्थित विभिन्न प्रकार को रूढ़ियों एवं परंपराओं से उन्हें अवगत कराते हुए उनमें अपने अधिकारों के लिए लड़ने की प्रेरणा देने वाले महानायक वास्तविक रूप में धरती का आबा अर्थात भगवान है। धरती आबा में प्रस्तुत बिरसा मुंडा के व्यक्तित्व की प्रमुखतम विशेषताएं आज हम इस वीडियो लेक्चर में देखने लगे हैं। बिरसा मुंडा के व्यक्तित्व की पहली विशेषता है स्वाभिमानी युवक। तो बिरसा मुंडा के व्यक्तित्व में स्थित स्वाभिमानी युवक के साथ युवक के दृश्य नाटक में यथास्थान देखने को मिलते हैं। धानी से जब मिशन स्कूल छोड़ने के कारणों पर चर्चा होती है, इससे यह स्पष्ट होता है कि अपने मुंडा समाज के प्रति मिशनरियों के मन में स्थित भावना के कारण ही बिरसा ने उसे छोड़ दिया था। अर्थात वह अपने स्वाभिमान के साथ समझौता करते हुए दिखाई नहीं देते। अपने जनसमुदाय के दुखों से परिचित होने के बाद वह अर्जी लेकर बाबू के पास जाते हैं तो अकड़ भरा व्यवहार, उसके द्वारा किए जाने वाले अपमान को वह
सह नहीं पाते। वहीं पर वह उसे दोहरे आचरण से परिचित कराते हुए कहते हैं, साहब को आप, महाजन को तुम और मुंडा को तू। नीच समझता है मुंडा को। सुन रे दिक्कू, मेरा नाम है बिरसा, बिरसा मुंडा। ठीक से बात कर, मैं साहेब और सरकार से नहीं डरता। नाटक में प्रस्तुत उनका यह कथन उनके स्थित स्वाभिमानी वृत्ति को व्यक्त करता है। नाटक में प्रस्तुत बिरसा को गिरफ्तार करने के बाद कर्नल गॉर्डन के संवादों से बिरसा में स्थित स्वाभिमानी प्रवृत्ति का परिचय होता है। जब कर्नल गॉर्डन मुकदमे के वक्त उनसे पूछता है कि सारे के सारे मुंडा क्यों आते हैं तुम्हारे पास, तब बिरसा उसे कहते हैं, मुझे नहीं मालूम, यह उनसे ही पूछो। जब मुंडा मिशन वालों के पास जाते थे तो तुमसे उनसे क्यों नहीं पूछा? अतः नाटककार ने बिरसा मुंडा में स्थित स्वाभिमानी युवक की प्रवृत्तियों को यथास्थान विवेचित इस नाटक के माध्यम से किया है। तो दोस्तों, दूसरी विशेषता है आदिवासियों के दुख एवं पीड़ाओं का हिमायती। अत्यंत दुख भरा जीवन जीने वाला बिरसा अपने आदिवासियों के दुख एवं पीड़ाओं को बचपन से जानता था। मिशन स्कूल में पढ़ते समय उनके द्वारा मुंडाओं के होने वाले अपमान से वह परिचित था। नाटक में आया उनका कथन उनकी पीड़ाओं को जानने का एहसास दिलाता है। बिरसा मुंडा कहते हैं, मैंने समझा था कि फादर नाइटेड का जैसा उजला कपड़ा है वैसा ही उनका मन होगा, पर नहीं, गलत समझा था मैंने। तो चर्च, मिशन, क्रिस्तान और उनके प्रभु की प्रार्थनाओं पर विश्वास करता था। वे मुझे पढ़ा रहे थे, ज्ञान दे रहे थे, इसलिए मैं उनके सामने झुका रहता था, पर उन्होंने मेरा भरोसा तोड़ दिया। मिशन वाले मुंडाओं को ठग और धोखेबाज कहते थे, बेईमान कहते हैं। मुंडा कभी बेईमान नहीं होता। आदिवासी जनसमुदाय जो अपने जंगलों से सुकून के साथ रहा करता था, किंतु अंग्रेजों और उनके नुमाइंदों ने उनके हंसते खेलते संसार में दखल अंदाजी करते हुए उसे उजाड़ने का कार्य किया है। बिरसा अपने आदिवासियों की दुख एवं पीड़ा का प्रमुख कारण इसे मानते हैं और अपनी मां कर्मी को यह भरोसा दिलाते हैं कि वह अपने खोए हुए वैभव को वापस लाकर देगा। माँ, ये जंगल मेरे हैं, ये धरती मेरी है माँ, ये नदियाँ, ये पहाड़ सब मेरे हैं। मैंने धानी से बूढ़े से वायदा किया है कि इन्हें छीनकर वापस लाऊंगा। मुंडाओं को अपने गांव से बेदखल नहीं होने दूंगा। अपने मुंडाओं को उनके हक दिलाने के लिए उन्हें सजग करते हुए कहता है, सुनो, अब मेरी बात सुनो। सारे मुंडा गर्दन तक मुसीबत में धंसे हुए हैं। दिक्कुओं ने मुंडाओं को उधार कर्जा, जहल, कचहरी के चक्कर में फंसाकर रखा है। अब इस हर फांस को अपने गले से निकालकर बाहर फेंकना होगा। अब हम किसी को कोई लगान नहीं देंगे, को सूद नहीं भरेंगे, खेती गिरवी रखकर कोई मुंडा अनाज उधार नहीं लेगा। उधार कर्जा एकदम बंद। कुली बनने के लिए जंगल छोड़कर कोई चायबाग नहीं जाएगा। अब मुंडा कोयलों के खानों में घुसकर कोयला निकालते हुए जान नहीं देगा। सारे बाहरी लोगों को, अंग्रेज को हो या दिक्कू महाजन, इस जंगल से भगा देंगे। सारे जंगल ले लेंगे। ये जंगल हमारे हैं। मूलतः बिरसा अपने समाज का दुख एवं पीड़ा के कारणों से परिचित होने के कारण वह उन्हें सचेत करने का प्रयास करते रहे। तो इस तरह से आदिवासियों की दुख एवं पीड़ाओं के हिमायती बिरसा मुंडा है। तो इस तरह से तीसरी विशेषता है उत्कृष्ट संगठक। अंधविश्वास, अज्ञान और दरिद्रता में डूबे हुए आदिवासी जन समुदाय को सही अर्थ में मनुष्य के रूप में
प्रस्थापित करने का श्रेय बिरसा मुंडा को जाता है। नाटककार ने बिरसा के उत्कृष्ट संगठक के रूप में नाटक में उभारने का प्रयास किया है, जो खुद पहले समाज की दुख एवं पीड़ाओं के कारणों की खोज करते हैं। दिक्कू, महाजन और सरकार की गलत नीतियों के शिकार बने मुंडाओं को वह जागरूक करते हैं। साथ ही धर्म के नाम पर उनके साथ अपनाए जाने वाले हथकंडों को भी वह पहचान लेते हैं। उनके अज्ञान, अंधविश्वास का गलत फायदा उठाते हुए लोग उन्हें उनके हक से बेदखल करने की फिराक में थे। उन्हें वह पहचान कर मुंडाओं को वास्तविकता से परिचित कराते हैं। बिरसा की मां कर्मी उन्हें धरती का आबा अर्थात भगवान बनाकर अपने मुंडाओं को बचाने के लिए कहती है, पर उसे वह व्यवस्था का डर भी सताए हुए हैं। मेरे आबा, पर वे मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे, मार डालेंगे। तुम्हें भगवान बनना पड़ेगा, वे तुम्हें बहुत दुख देंगे। दुख सहने के लिए भगवान बनना पड़ता है मेरे आबा। इस धरती का आबा बनना पड़ेगा तुम्हें। बिना धरती का आबा बने धरती की लाज नहीं ढक सकता कोई। कदमी बिरसा को अपने भगवान धरती का आबा होने का ऐलान कहती है। वहां से बिरसा अपना सर्वस्व मुंडाओं के उत्थान में अर्पण करते हुए प्रण कर लेते हैं कि मुंडा भी अपने भगवान की पूरी निष्ठा के साथ विश्वास करते हैं। अर्थात बिरसा मुंडा निस्वार्थ हेतु एवं निरपेक्ष भाव से मुंडाओं के उत्थान में जुट जाते हैं। वह उनसे अपने जेल में बिताए हुए अनुभवों को प्रस्तुत करते हुए कहते हैं, मेरी बात ध्यान से सुनो। जेल की एक एक रात मैंने बिना सोए काटी है। मैं मुंडाओं के जीवन के बारे में सोचता रहा। इस दुख से मुंडा को, अपने जंगल को, अपनी धरती को उबारने के लिए रास्ता खोजता रहा। अब मुझे रास्ता मिल गया है। मैं तुम्हें ऐसी राह दिखाऊंगा जिस पर चलकर सबको नई जिंदगी मिलेगी। अतः नाटककार ने बिरसा मुंडा के उत्कृष्ट संगठक के रूप में नाटक में प्रस्तुत किया है। तो इस तरह से एक उत्कृष्ट संगठक बिरसा मुंडा का व्यक्तित्व रहा है। तो दोस्तों, इस तरह से चौथी विशेषता है अंधविश्वास एवं अज्ञान को दूर करने वाला। तो बिरसा मुंडा आदिवासियों के जीवन के दुख एवं पीड़ाओं के कारणों से परिचित हो गए हैं। एक था बाहरी लोगों का जंगलों पर आक्रमण और दूसरा था मुंडाओं का अज्ञान, जिसके कारण कोई भी उन्हें बड़ी सहजता से ठग सकता था। उनके इस कमियों को दूर करते हुए वैज्ञानिकता के साथ जोड़ने का प्रयास बिरसा ने किया हुआ है। प्रस्तुत नाटक में धर्म, धर्मांतरण, मांत्रिकों एवं उधार व्यास आदि विभिन्न प्रकार के अंधविश्वासों, अज्ञान को दूर कराने का प्रसंग नाटक में चित्रित किया गया है। अपने माता पिता के भूख से बेहाल होने के बाद वह चालकी के लाश के साथ दफन की गई अंगूठी और पैसे निकालकर उससे चावल खरीदते हैं और अपने माता पिता की भूख मिटाने का प्रयास करते हुए माता पिता द्वारा उनके इस कृत्य को गलत मानने पर वह अपने पुरोगामी विचारों को प्रस्तुत करते हुए उनसे स्थित अंधविश्वास को दूर करने का प्रयास करते हुए बिरसा कहता है, मैं हूँ माखून, मैं हूँ मानुक, इसलिए कि मुझे भूख लगती है। प्रेत और पिशाच को भूख नहीं लगती। मैं नहीं डरता प्रेतों से, नहीं डरता मैं सिंबड़ों से। तूने भात को लात से मारकर गिरा दिया, अच्छा नहीं किया। अनाज पर भूखे का हक होता है, देव देवताओं का नहीं। मुंडाओं को फैली हुई बीमारियों से बचने के लिए बिरसा जो उपाय बताते हैं वह उनकी वैज्ञानिक दृष्टि को व्यक्त कराते हैं। हैजा फैलने की समस्या पर वह कहते हैं, रोगी को दूसरों से अलग रखो,
नमक सिंचाकर पानी पिलाओ रोगी को, उनसे कपड़े कुआं पर झरना पर मत छोड़ो, सब के सब पानी सिंचाकर पीना शुरू कर दो, बासी भात मत खाओ, खाना ढककर रखो। सब आदिवासी स्त्री पुरुष उन्हें भूत प्रेत का मांत्रिक की बात कहते हैं। तब उनके अंधविश्वास को दूर करते हुए बिरसा कहते हैं, बंद करे उसे चावल मुर्गी खस्ती देना। भूत प्रेत और मंत्र में भरोसा मत करो, बुरा समय आ रहा है, इसलिए अपने को मजबूत करो। मन का अंधेरा हटाकर इस बुरे समय से लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। आदिवासी मुंडाओं की बिगड़ी हुई आर्थिक हालातों से उन्हें उभारने के लिए भी वह प्रयास करते रहते हैं। वह उन्हें प्रबोधित करते हुए कहते हैं, सुनो, अब सुनो मेरी बात। सारे मुंडा गर्दन तक मुसीबत में धंसे हुए हैं। दिकों ने मुंडा को उधार कर्जा जेहल कचहरी के चक्कर में फांस कर रखा है। अब इस हर फांस को अपने गले से निकालकर बाहर फेंकना होगा। अब हम किसी को कोई लगा नहीं देंगे, कोई सुध नहीं भरेंगे, खेती गिरवी रखकर कोई मुंडा उधार नहीं लेगा। तो इस तरह से आदिवासियों को सचेत करने का काम बिरसा मुंडा मानो भगवान के रूप में करते रहते हैं। तो अंधविश्वास एवं अज्ञान को दूर करने का काम बिरसा मुंडा इस तरह से करते हैं। तो दोस्तों, अगली विशेषता है अन्याय के खिलाफ विद्रोह की प्रवृत्ति। अपने पर होने वाले अन्याय एवं जुल्मों को देखकर बिरसा मुंडा विद्रोह कर उठते हैं। वह किसी भी प्रकार से अपने स्वाभिमान के साथ समझौता करना उचित नहीं मानते। नाटककार ने उनके इस अन्याय के प्रति विद्रोह रूप की झांकियों से भरे दृश्यों को नाटक में प्रस्तुत किया है। मुंडा का हक मांगने के लिए अर्जी लेकर वह जब बाबू के पास जाते हैं, उसका मुंडाओं के प्रति का रवैया स्पष्ट होता है। तब बिरसा उसे स्पष्ट रूप से चेतावनी देते हुए दिखाई देते हैं। वह कहते हैं, हारे दिखो, मार डालूंगा, कुचला के विषवाले तीर से मार डालूंगा, तुझे मार डालूंगा। जेल से लौटने के बाद सभी मुंडाओं के साथ वह उलगुलान आंदोलन को छेड़ने की घोषणा करते हैं। धर्म के ठेकेदारों द्वारा अब तक जो उनके साथ अन्याय किया था, उनके प्रति वह आक्रामक होते हैं और कहते हैं, बर्बाद कर दो सब कुछ मत छोड़ो, तोड़ दो सारी मूर्तियों को। हम नहीं मानते इन देवी देवताओं को, हमें इन पर न भरोसा है और न कोई बाड़ों के प्रेतों पर। ये सब झूठ होते हैं, इन्होंने हमें गुलाम बनाया है। बहुत भेदभाव है इनके धर्म में। यह मंदिर हमारा है, दिकों जमींदारों ने इन पर कब्जा किया और हमसे हमारे धर्मों को छीन लिया। अब हम पहानों के पैर नहीं पकड़ेंगे, न बलि देंगे और न ही दुख बीमारी में डाइन ओझा दियारों के पास जाएंगे, न तो सिंबाड़ों से डरेंगे न सरकार से। प्रस्तुत कथन उनके व्यक्तित्व में स्थित अन्याय के खिलाफ विद्रोह की भावना को प्रस्तुत करता है। तो इस तरह से बिरसा मुंडा में अन्याय के खिलाफ विद्रोह की प्रवृत्ति थी। तो इस तरह से दोस्तों, अगली विशेषता है मानवतावादी विचारों का पुरस्कर्ता। धरती आबा नाटक में बिरसा मुंडा के व्यक्तित्व में स्थित मानवतावादी रूप को उभारने का सफल प्रयास किया है। बचपन में मिशन स्कूल की पढ़ाई पर वह केवल उनकी दोहरी नीति एवं मुंडाओं के प्रति मिशनरियों की हीन दृष्टि के कारण छोड़ देते हैं। क्रिश्चियन मिशनरियों द्वारा चलाई जा रही धर्मांतरण की मुहिम को भी वह गलत मानकर उनका विरोध करते हैं। साथ ही हिंदू देवी देवताओं के प्रति समाज की अंधविश्वासों से भरी आस्था को दूर करने का प्रयास करते हैं। आदिवासियों का परंपरागत श्रद्धा स्थान सिंबोड़ा के अस्तित्व को नकारते हुए मुंडाओं के सामने मानवतावादी एवं वैज्ञानिक विचारों को प्रस्तुत करते हैं।
नाटक में प्रस्तुत बिरसा का संवाद धर्म के नाम पर उनके तोड़े गए विश्वास को व्यक्त करता है। नहीं पूजूंगा अब किसी को, बिरसा कहता है, नहीं पूजूंगा अब किसी को। क्रिस्तान बनकर देख लिया, यीशु की प्रार्थना में अब नहीं उलझने वाला मैं। तुलसी की पूजा नहीं, काले कृष्ण की भी पूजा नहीं। वह काला जरूर, पर काले मुंडाओं का खून नहीं बहता उनकी नसों में। और तुम्हें भी नहीं पूजूंगा सिंबोड़ा। मरने के बाद मान्यताओं के अनुरूप चालकी की लाश के साथ अंगूठी और पैसे की दफन किए जाते हैं। उनको बिरसा निकालता है और उनसे अपने भूखे माँ बाप को चावल लाकर खिलाता है। तब माता उनके इस कृत्य को कोसकर उसे समाज से निकालने की बात करती है। तब बिरसा के प्रस्तुत संवाद भूख से बढ़कर धर्म न होने की बात को प्रस्तुत करते हैं। बिरसा माँ बाप को कहता है, मैं मनुष्य हूँ, इसलिए कि मुझे भूख लगती है। प्रेत और पिशाच को भूख नहीं लगती। मैं नहीं डरता प्रेतों से, नहीं डरता मैं सिंबोड़ा से। तूने भात को लात से मारकर गिरा दिया, अच्छा नहीं किया। अनाज पर भूखों का हक होता है, देवी देवताओं का नहीं। अतः समस्त नाटक में बिरसा के मानवतावादी विचारों को यथास्थान विवेचित करने का प्रयास ऋषिकेश सुलभ ने इस नाटक के माध्यम से किया है। तो इस तरह से अंततः बिरसा मुंडा आदिवासियों के लिए भगवान से कम न थे, वास्तविक रूप में वह उनके लिए भगवान ही थे। अपने अल्पकाल की आयु में उन्होंने आदिवासी समाज को प्रस्थापित व्यवस्था कमियों से परिचित कराते हुए उनमें स्थित अज्ञान, अंधविश्वास, रूढ़ियों एवं परंपराओं को निष्कासित करते हुए उन्हें अपने हक के लिए लड़ना सिखाया। भारत की आज़ादी की लड़ाई में बिरसा मुंडा के योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। यह नाटक इस तरह से बिरसा मुंडा के चरित्र को एक आदिवासियों के देवता के रूप में चित्रित करते हैं ऋषिकेश सुलभ जी। तो इस तरह से बिरसा मुंडा आदिवासियों का नायक, भगवान या देवता या पिता है। धन्यवाद।